नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। बात होगी जालना की, जहां चंदन झीरा क्षेत्र से अधिक मास के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जत्था वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुआ है। साथ ही बात होगी नांदेड़ की, जहां डिफेंस करियर गाइडेंस और एनसीसी प्रेरणा कार्यक्रम शौर्य पथ में 600 से अधिक छात्रों, अभिभावकों और एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मलकापुर में पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत के चलते 45 डिग्री की भीषण गर्मी में लोग, खासकर किसान और ट्रैक्टर चालक, लंबी कतारों में खड़े होकर ईंधन भरवाने को मजबूर है। वहीं शहर के 6 में से 4 पेट्रोल पंप बंद रहने और केवल नंदूरा रोड स्थित नयारा पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ जमा होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के दौरान इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोडी चॉकलेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है, जिस पर भाजपा समर्थक इसे उपलब्धि बता रहे हैं। जबकि विपक्षी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने गजानन ठोसर के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर प्रतीकात्मक रूप से चॉकलेट बांटकर विरोध जताते हुए सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया और जल्द समाधान की मांग की। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता प्रसन्न व्यवहारों की रिपोर्ट। जालना के चंदन झीरा क्षेत्र से अधिक मास के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जत्था वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा रहेगी, जिसमें श्रद्धालु वृंदावन में 5 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग करेंगे और गोकुल धाम, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन में भी भाग लेंगे। श्री रामदास महाराज सरकटे ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में भगवान के नामस्मरण और सत्संग का विशेष महत्व होता है और इससे अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस यात्रा में 45 से 50 श्रद्धालु शामिल हैं, जो सिंध, खेड़ राजा, चिखली, बुल्ढाना, मुक्ताई नगर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, आगरा होते हुए वृंदावन पहुंचेंगे। महाराज, आपली वृंदावन यात्रा आहे। सर्वप्रथम आमच्या चॅनलच्या वतीने आपल्या यात्रेस शुभेच्छा। आपला प्रवास आनंदाचा जाओ ही आमच्याकडून शुभेच्छा। आता मला सांगा की तुमचा प्रवास जालना येथून सुरू होत आहे आणि आता कोणत्या मार्गाने तुम्ही कसे कसे जाणार, किती दिवसाचा प्रवास आहे? आमच्या वृंदावन यात्रेचा साधारणतः 10 दिवसाचा प्रवास आहे। जालनापासून आम्ही सुरुवात करत आहोत। जालन्याहून मातोश्री मा जिजाऊ साहेब यांच्या मातृभूमीमधून म्हणजे सिंदखेड राजा आणि तसेच दुसरबीड मार्गे चिखली, बुलढाणा, मुक्ताईनगर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, नंतर आग्रा, वृंदावनमध्ये आम्ही श्रीमद् भागवत महापुराण 5 दिवसाचा सत्संग करणार आहोत। नंतर तिथे गोकुलधाम, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत या क्षेत्राच्या ठिकाणी भेट देऊन भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याचं यथोचित पद्धतीनं भजन करणार आहोत। आणि हा अधिक मास असल्यामुळं या महिन्यामध्ये भगवान परमात्म्याचं नामस्मरण करणे हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, कारण या महिन्याचं नावच पुरुषोत्तम मास असं आहे आणि हा नामस्मरणाकरताच भगवान परमात्म्यांनी या मासाला स्वतःचं नाव दिले। जो कोणी या मासामध्ये अधिक नामस्मरण करेल त्याला अधिक 1000 गुणाने जास्त पुण्य या ठिकाणी प्राप्त होईल असं शास्त्र या ठिकाणी सांगतं। म्हणजे अधिक कश्य अधिकम फलम अशा पद्धतीचा हा पवित्र महिना म्हणून हा यात्रेचा प्रसंग आयोजित केलेला आहे। यामध्ये आमचे सर्व नातलग मंडळ, परिवार मंडळ, आमचे सगळे सत्संगात असलेली भजनी मंडळ सर्वजणी सहभागी झालेले आहेत। त्यामध्ये आमचे मोरे नाना असतील, आमचे सासरे जाधव साहेब, आमचे सासरे गाडेकर मामा आदी करून आमच्या परिसरातील सर्व मंडळी, आमचे हरिभक्तपरायण गुरुवर्य भगवान बाबा शिंदे हे माझ्या समवेत आहेत। असा हा गोड असा परिवार आमच्या समवेत आहे। वृंदावनला शेवटपर्यंत जाणार का तुम्ही? हा, वृंदावन शेवट। आणि किती दिवसाचा प्रवास आहे? साधारणतः 10 दिवसाचा प्रवास आहे। 10 दिवसामध्ये परत येणार का? 10 दिवसामध्ये परत येईल। किती भाविक आहेत सोबत? साधारणतः एक 45 ते 50 भाविक आहेत। काय नाव आपलं? श्री रामदास महाराज सरकटे, आळंदी। जालना से सीनियर संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। कल्याण में कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के तहत 69 जिलाध्यक्षों की नई नियुक्तियों में कल्याण जिलाध्यक्ष पद पर एडवोकेट नवीन सिंह और डोंबिवली जिलाध्यक्ष पद पर अमित महात्रे की नियुक्ति की गई है, जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। वहीं कल्याण में जिलाध्यक्ष बने नवीन सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दूर रहकर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी हित में काम किया जाएगा। मैं हमारे प्रांताध्यक्ष श्री हर्षवर्धन सकपाल जी का, हमारे महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश खेला जी का और हमारे कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट गणेश पाटिल जी का
हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो हमको जो जवाबदारी दी है कल्याण डोंबिवली में, हमें हमारी पार्टी को मजबूत करना है और जो यहाँ पे कल्याण डोंबिवली के लोगों के जो प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर हमें इस महानगर पालिका में आवाज उठाना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये सभी सर्वधर्म समभाव, ये सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे जो उत्तर भारतीय जो समाज के लोग हैं, जहाँ पे बीजेपी में गए हैं या शिवसेना में गए हैं, तो आज उन्हें वहाँ पे कोई अपनापन नहीं है। अगर देखने जाए तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि आप पिछला अगर महानगर पालिका देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 उत्तर भारतीय नगर सेवक कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, वही चुन के आए हुए थे। तो मेरी ऐसे सभी हमारे उत्तर भारतीयों इनसे और हिंदी भाषी लोगों से विनंती है, अपील है कि आप हमारे पार्टी में आइए, आपका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे और जो भी यहाँ के जो समस्याएं रहेंगी हम एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी में पहले जितने भी जो हमारे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो भी काम किए वो अपनी जवाबदारी से किए, अच्छे काम किए। हम ये बोलेंगे, हमको जो संधि मिली हम हमारे हिसाब से पार्टी को मजबूत करने का काम। सर्वप्रथम मी आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन सपकाळ साहेबांचं मी इथे आभार करू इच्छितो। त्यानंतर रमेशजी आमचे जे प्रभारी आहेत त्यांचं, आणि नंतर आमचे जे सिनियर लीडर आहेत श्री गणेश पाटील साहेब यांचा पण मी इथे आभार व्यक्त करू इच्छितो की आम्हाला एक नव्याने संधी दिली। आमची प्रामुख्याने गेले कित्येक वर्षापासून मागणी होती की डोंबिवलीमध्ये एक वेगळे डोंबिवली हा एक वेगळा जिल्हा करून डोंबिवलीला एक वेगळी संधी देण्यात यावी, आणि आज एवढ्या वर्षांनंतर ही आम्हाला संधी मिळालेली आहे। तर बरेचसे कारण होते की आमचे काही पदाधिकारी सोडून जायचं कारणच हा होता की कल्याण आणि डोंबिवली मधला हा जो एक भ्रम होता की पद मिळणं किंवा पुढचे कार्य कसं करता येईल याच्यामध्ये जो भ्रम होता तो आज कुठेतरी संपुष्टात आलेला आहे असं मी इथे सांगू इच्छितो। आणि सांगायचं झालं तर पक्षाने जी संधी दिली, आज एक तरुण रक्ताला संधी दिलेली आहे, तर नक्कीच आम्ही पब्लिकचे प्रश्न जी कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये एवढ्या वर्षांमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे त्याला वाचा फोडायचा आम्ही प्रयत्न करून कल्याण डोंबिवलीकरांचा इथे नक्कीच आम्ही आवाज इथे उठवण्याचा आमच्या माध्यमातून, मग तो डोंबिवली शहर असो का कल्याण शहर असो, या दोघांच्या माध्यमातून आम्ही तो उठवण्याचा प्रयत्न करू। कल्याण से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नांदेड़ में योद्धा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित भव्य डिफेंस करियर गाइडेंस और एनसीसी प्रेरणा कार्यक्रम शौर्य पथ में 600 से अधिक छात्रों, अभिभावकों और एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जहां ब्रिगेडियर अनूप जी बारबरे, कर्नल के दिलीप रेड्डी, लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत सिंह नलावड़े, सिद्धि देशमुख और प्रोफेसर तनवीर तड़वी सहित सेना और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में करियर, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और एनडीए एसएसबी चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में छात्रों को अल्फा, ब्रावो और चार्ली बटालियनों में विभाजित कर जीटीओ ग्राउंड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स और लीडरशिप टेस्ट जैसी लाइव सैन्य गतिविधियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे युवाओं में देश सेवा और सेना में शामिल होने का जोश और अधिक बढ़ गया और कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण और आभार प्रदर्शन के साथ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। जय हिंद। मी ब्रिगेडियर अनूप बरबरे, ग्रुप कमांडर एनसीसी छत्रपती संभाजीनगर। आज मी इथं योद्धा स्कूल ऑफ एक्सिलन्स नांदेडमध्ये एका सेमिनारसाठी आलोय। सेमिनारचं नाव आहे करिअर इन युनिफॉर्म। हा सेमिनार कर्नल दिलीप रेड्डी CO52 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी नांदेड यांची पूर्ण टीम आणि कर्नल रणजित नलावडे आणि यांची पूर्ण टीम पुण्यावरून येऊन हा सेमिनार कंडक्ट करते। या सेमिनारचे कंडक्ट केल्यावर जवळजवळ 500 विद्यार्थ्यांना याचा डायरेक्टली फायदा होणार आहे। काही पालक देखील इथं आले होते। या सेमिनारमध्ये लोकांनी वेगवेगळ्या स्पीकर्सनी आर्मीमध्ये, नेव्हीमध्ये, एअरफोर्समध्ये असलेले वेगवेगळे एंट्रीजचे माध्यम, त्याच्यासाठी काय तयारी लागते आणि कसं तयार करता येईल
आणि महाराष्ट्रातल्या या भागातले विद्यार्थी एनसीसी कॅडेट्स आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्समध्ये कसे जातील याच्याबद्दल मार्गदर्शन आणि लागणारी मेहनत याच्याबद्दल जोर दिला. सगळ्या कॅडेट्सनी उत्स्फूर्तपणे या सेमिनारमध्ये भाग घेतला आणि त्यांनी बरेच प्रश्न विचारून आपल्या शंकांचं निरसन केलं. या सेमिनारमुळे मला पक्का खात्री आहे की आपली पूर्ण जे विद्यार्थ्यांनी आज अटेंड केलंय ते आणि त्यांचे इतर विद्यार्थी ज्यांना या सेमिनारबद्दल माहिती मिळेल ते विद्यार्थी देखील या सेमिनारचा फायदा घेतील आणि यातले बरेच लोक आर्मी ऑफिसर, नेव्ही ऑफिसर किंवा एअरफोर्स ऑफिसर होण्यासाठी नक्कीच प्रेरित होतील. या सेमिनारमध्ये, या संस्थेमध्ये, योद्धा स्कूल ऑफ एक्सिलन्समध्ये असलेल्या पूर्ण अरेंजमेंट्स मी बघितल्या आहेत. त्या कुठल्याही विद्यार्थ्यासाठी आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये येण्यासाठी, शिक्षण देण्यासाठी परिपूर्ण आहेत. तर कुठल्याही विद्यार्थ्यांनी याचा फायदा घेतला तर त्यांना भविष्यात सिलेक्शनसाठी आणि पुढच्या ट्रेनिंगसाठी नक्की फायदा होईल. कर्नल नारोळे, योद्धा स्कूल ऑफ एक्सिलन्सचे आणि कर्नल दिलीप रेड्डी, CO52 महाराष्ट्र बटालियन यांनी आणि त्यांच्या टीमने अथक परिश्रम घेतलेत आणि त्या परिश्रमाचा नक्कीच फळ काही येत्या वर्षात आपल्याला या डिस्ट्रिक्टमध्ये दिसेल. जय हिंद. नांदेड़ से सीनू संवाददाता भारत वांद्रे की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलताबाद तहसील स्थित वड़ोद कन्होबा गांव में बुधवार सुबह एक 13वीं कार्यक्रम के बाद एक ही परिवार के 14 लोग भोजन करने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी को तुरंत फुलंब्री ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को आयोजित 13वीं कार्यक्रम में सुबह 11 बजे भोजन किया गया था और रात में बचे हुए भोजन को दोबारा गर्म करके कुछ लोगों ने खाया, जिसके बाद बुधवार तड़के करीब 3 बजे सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत होने लगी। स्थिति गंभीर होने पर ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर अरबाज शेख और डॉक्टर मोहिते ने तुरंत इलाज शुरू किया और सलाइन चढ़ाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं ग्रामीण अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मुजफ्फर बनियार ने बताया कि 2 मरीजों को गंभीर हालत के चलते आगे के इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर के घाटी अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी सभी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। छत्रपति संभाजीनगर से सीनियर संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।